दीदी तो यही का है, सबको लेके चल रहा है। दीदी का परमानेंस अच्छा है। बीजेपी चोर चीटिंगबाज है ये। जब से ये बीजेपी सरकार आया है तब से आदमी लाइन पे खड़ा है। बीजेपी बेनिफिट देगा, दीदी क्या दे रहा है नहीं दे रहा वो हम लोग जानते हैं। मोदी सिर्फ नोट से खेल रहा है और कुछ नहीं। वो तो चोर चोट्टा है। वो चाय बिक्री करने वाला, वो क्या सरकार चलाएगा। वो यहाँ वोट काटने के लिए आया है, क्योंकि दीदी का वोट कम हो जाए इसलिए वोट काटने के लिए वो आया है। दीदी जैसा यहाँ पर कोलकाता में कोई बन सका ना बन सकेगा, वो हमेशा रहेगी। हम जब तक है जिंदा वो हमेशा रहेगी यहाँ का। इस वक्त हम लोग मौजूद है पार्क सर्कस में एंड पार्क सर्कस इज अ हॉट सीट, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक संग रहते हैं। तो हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो बीजेपी बोल रहा है, ये जो मतलब माइनॉरिटी का पॉलिटिक्स चल रहा है पश्चिम बंगाल में, ये कैसा चल रहा है कि ये जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स चल रहा है, टीएमसी ने पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स कर रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे बीजेपी सही या टीएमसी चाहिए। ये 2026 का जो विधानसभा चुनाव है, इनमें वो लोग क्या चाहते हैं, दीदी को चाहते हैं या मोदी को चाहते हैं। चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बंगाल का अब हाल क्या है। हाल क्या है, वो सब जैसे चल रहा है वैसे ही है। अच्छा, और सब चीज का दाम बढ़ रहा है, गैस का, मतलब गैस को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। केरोसिन तेल का। तो पश्चिम बंगाल में ये जो दीदी का सरकार है, कैसा है? दीदी का सरकार ठीक है, लेकिन उसका कैंडिडेट खराब है। अच्छा, हाँ। क्यों खराब है? वो क्यों खराब है उसके लिए यार क्या बोलेगा। सब अपना अपना चल रहा है लेके। अच्छा, और दीदी अपना उधर कुछ सुना ही नहीं है दीदी का। अच्छा, मतलब कैंडिडेट पसंद नहीं है। नहीं, अच्छा, ये जहाँ था वो गड़बड़ा रहा है, उधर जमेला करो उधर जमेला करो। और पापा ये जो आम आदमी है, पश्चिम बंगाल में कैसा है आम आदमी? पश्चिम बंगाल में आदमी सही है। अच्छा, हाँ, सब अपना अपना काम काज में खा रहा पी रहा चले जा रहा, अपना काम से मतलब है। अभी इलेक्शन है अगला महीना 29 तारीख को। मतलब ये जो आप लोगों का माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हाँ, कैसा हाल है? क्योंकि नया पार्टी आया है हुमायूं कबीर का, आपको क्या लगता है दीदी रहना चाहिए या हुमायूं कबीर रहना चाहिए? हुमायूं कबीर और दीदी जो अवाम को अच्छा देखेगा, इस अवाम को तकलीफ नहीं होना चाहिए, वही सही रहेगा। जो दीदी देखो सबको सही रखा है। हुमायूं कबीर भी हम लोग का इलाका का नहीं है, वो तो अपना ऑफ साइड है, मुर्शिदाबाद का। हाँ। और दीदी तो यही का है, सबको लेके चल रहा है। दीदी का परमानेंस अच्छा है। और दादा बीजेपी कैसा है यहाँ पर? बीजेपी तो इधर हमको समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी यहाँ नहीं है, बीजेपी यहाँ नहीं। बीजेपी नहीं, मतलब बीजेपी नहीं चाहिए आपको? नहीं, बीजेपी चाहिए नहीं। अवाम को खुश रखना, अच्छा, कोई भी पार्टी जीते, हाँ, है ना, लेकिन अवाम को खुश रखे। अवाम को तकलीफ होगा तो कोई भी पार्टी को नीचे गिरा देगा, लेबल में कर देगा। अभी कोई तकलीफ हो रहा है ममता दीदी के गवर्नमेंट से? दीदी से अभी कोई नहीं। अरे वो लक्की भंडार चला रही है यार, क्या तकलीफ है, सबको रुपया उठा रही है, खा रही है। लकीर भंडार है, युवा साथी है, और कन्याश्री है। कन्याश्री है। हेल्प हो रहा है हेल्प, इससे? हाँ हेल्प हो रहा है, सबको दे रहा है लेडीज को। और जेंट्स के लिए क्या इलाज? जेंट्स को नहीं, हम लोग तो देखो 20 बरस से अभी बैठे हुए हैं, 20 बरस से बैठ के खा रहे अपना, 20 साल हो गया। तो आपके लिए वेलफेयर स्कीम्स चाहिए? है? आपके लिए भी वेलफेयर स्कीम्स चाहिए? हाँ जी। अच्छा, हम तो अभी कोई ये नहीं हो गया, एकदम लाचार नहीं हो गया, हम काम भी कर सकते हैं अपना, खट के काम। नहीं, अभी काम ही नहीं मिल रहा वैसा। काम नहीं मिल रहा? नहीं। पश्चिम बंगाल में काम है? हाँ बहुत काम है, लेकिन वो तो बोलता है तुम कर नहीं सकेगा। हम लोग कर नहीं सकेगा, आप दिखाओ। हम चल सक रहे, अब काम नहीं कर सकते हैं। हम तो ये अभी धूप में तक धूप में हम चल रहा है। हम रिक्शा चला सकता है, वैन चला सकता है, ठेला चला सकता है। दादा पश्चिम बंगाल का हालचाल क्या है? पश्चिम बंगाल का हालचाल तो बहुत ही खराब है। जो बीजेपी सरकार आपका गणेश कुमार जो करके रखा है, ऐसा करके जो रखा है, आदमी बहुत परेशान है। और एक बात, आदमी हर टाइम, जब से ये बीजेपी सरकार आया है तब से आदमी लाइन पे खड़ा है। हर परेशानी है, काम काज नहीं है, लेकिन उनके वजह से हम लोग को लाइन लगाना पड़ रहा है, काम काज को छोड़ देना पड़ रहा है। बहुत ही परेशान करके रखा है ये सरकार, बीजेपी सरकार। ये सरकार बहुत जल्दी गिरने वाला है, बहुत जल्दी गिरने वाला है सरकार। इसके तरह सरकार हम आज तक नहीं देखे हैं।
यही वार्ड में 59 वार्ड में हम रहते हैं। ये जो गणेश कुमार है ये अपना मर्जी का मुताबिक कर रहा है। ये बीजेपी सरकार और गणेश कुमार को दोनों मिल करके ये मिले भगत है। ये मिली भगत है। ये जो सरकार है गणेश कुमार वो अपना बाप माँ का प्रमाण दिखाए, हम लोग अपना प्रमाण दिखाएंगे। मेरा जो बड़ा भाई है उसका लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? मेरा बाप का नाम यहाँ पर है, जन्म है, मेरा माँ का जन्म यहाँ है, मेरा भाई का जन्म यहाँ है, हमारा यहाँ का जन्म सर्टिफिकेट है, लेकिन गणेश कुमार हम लोग का नाम डिलीट कर दिया है। क्यों किया है? गणेश कुमार को आना चाहिए, देखना चाहिए। गादा गादा पेपर पकड़ा रहा है। ये सब क्या है? चोर चीटिंगबाज सरकार है। वो बीजेपी चोर चीटिंगबाज है। ये हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही आवाम हम लोग का परेशान में है। क्यों परेशानी उठाएगा? क्यों वोट में नाम क्यों कटेगा? किस लिए कटेगा? आता है अमित शाह आकर के यहाँ रैली कर रहा है, वो आके जवाब दे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कितना फॉल्स वोट है, वो आके उनको जवाब देना चाहिए। यहाँ पे बेकार का आदमी को आवाम को परेशानी में डाल रहा है ये सरकार। मोदी सरकार क्या कर रहा है? वो क्या किया है अवाम के लिए? क्या किया? कुछ नहीं किया है। तो आपको इलाके में कुल मिलाकर कितना नाम बात है ये SIR को लेकर? ये सारे लोग कम से कम यहाँ पे हमारा 59 वार्ड में 30 से 35 हजार वोट से नाम कटा है। कम से कम 30 से 35 हजार है। ये 59 वार्ड का हम बता रहे हैं। तो और भी कितना वार्ड है उसमें कितना नाम कटा है ये आप लोग भी जानते होंगे। ये सरकार क्या सरकार है? सिर्फ चीटिंगबाज सरकार है ये। आदमी को परेशानी में डाल रहा है। आदमी काम काज नहीं करेगा। तुम्हारे लिए लाइन में रहेंगे हम, तो हम अपना खाएंगे नहीं, खटेंगे नहीं हम। सिर्फ इनके लिए कभी आधार कार्ड में लाइन दो, कभी आधार कार्ड को आपको नोट चेंज में 2016 में 2000 मर गया। जितना लाइन लगा के तो मर ही गया। हर चीज में तो लाइन ही लाइन है। कोई ऐसे सिर्फ लाइन का बोलिए 2000 नोट का निकाला, 2000 नोट निकालने नहीं सका तो 2000 को बंद कर दिया। ऐसा क्या बात है? ये कोई सरकार का मायने हुआ? जब सरकार चेंज नहीं हुआ तो क्या हो गया? जब 2000 नोट चेंज हो गया, बंद हो गया, तो सरकार भी चेंज होना चाहिए था, है ना? तो अभी भी तो बीजेपी सरकार यहाँ पर आए हैं और बोल रहा है SIR होने वाला। ममता बनर्जी ने बोला फेयर एंड ट्रू इलेक्शन चाहिए, बट बीजेपी सरकार जो कर रहा है इधर मतलब SIR को लेकर ये जबरदस्ती आदमी को परेशान में डालने के लिए, अच्छा हेरेसमेंट करने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं। इतना कुछ किया, क्या कर लिया? कुछ भी तो नहीं कर सका और न कुछ कर सकेगा वो, है ना? ये आदमी को तमाम को जो परेशान में किस तरीका से परेशान हो गए, मरे कटे उन लोग साला अपने आपस में मरे लड़े कटे, हमें उससे कोई फायदा नहीं है। हम क्या किया? हमने देख के आया, बहुत अच्छा चल रहा है तो लो ये चल रहा है। उसका जो राजनीति है सिर्फ हिंदू मुस्लिम आप देख लीजिए क्या है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का राजनीति करके वो वोट अपना वो पश्चिम बंगाल में राज करना चाह रहा है। क्यों राज करेगा तुम? क्या किया पश्चिम बंगाल? बीजेपी ने बोला 2026 में सनातनी का सरकार होगा, होने वाला नहीं, ये नहीं होगा, ये हरगिज नहीं होगा। ये वो बहुत कुछ बोल रहा है। वो आए 4 तारीख को देख ले, मैं माना 4 तारीख को देख ले उसको कितना वोट मिला है और दीदी को कितना वोट मिला है। वो 4 तारीख को फाइनल हो जाएगा। वो उल्टे पांव नहीं भागा, तब आप लोग बताइएगा। वो उल्टे पांव भागेगा मोदी उल्टे पांव भागेगा। सेकंड थिंग्स क्या है कि स्पेशली ममता बनर्जी she did a lot of work for us. She has been launched a lot of schemes for education, for marriage, for like this and that families, for couples. So what we should do to obey the rules and regulation first. And now I'm just telling to you, and everybody just seems like Mamata Banerjee what she is doing actually. She's not a DD. She's like the favor of all of us like that. And ये बात हम भी बोलना चाहेंगे like one things कि बंगाल में only DD दीदी चाहिए। दीदी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट, Only DD. शिविंदु अधिकारी वो आपका यहाँ से नंदीग्राम से खड़ा हुआ, भवानीपुर से भी खड़ा हुआ, तो उसको तो डर है कि वो तो नंदीग्राम से हारेगा। इसी का वजह से वो दोनों तरफ में गोटी खेल रहा है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। शिविंदु अधिकारी भी बार बार वही डायलॉग मारता है कि हिंदू मुस्लिम
हम जीत जाएंगे, ये करेंगे, 3,000 देंगे। अरे अभी 3,000 देना, दीदी तो अभी 1,500 दे रही है हम लोग को, आप पब्लिक को दे रही है। खुश है आप? हाँ खुश है, कहीं नहीं दीदी हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग खुश दीदी को देखे ने, गरीब को वो देख रहे गए, हम लोग भी लोग को देखे ने, कहीं नहीं देखे ने, जे में हमको फायदा है ना, समझ लो। जो इंसान दीदी देखेगी तो दीदी को देखेगा मोदी। हाँ लक्की में बेवा का नहीं मिलता है, बेवा का पैसा हम लोग को नहीं मिलता है, खाली एक चीज का मिलता है, लक्की बनने मिलते हैं। अब बेवा जब हम लोग है, मेरा आदमी नहीं है, हम लोग को वो पैसा नहीं मिलता है, समझ लीजिए। एक चीज मिलेगा। एक चीज बीजेपी कुछ फायदा देगा अगर लाएंगे तो। बीजेपी ने बोला दीदी दे रहा है 2,500, हम लोग देंगे 3,000। हम बीजेपी देगा फायदा, बीजेपी बेनिफिट देगा, दीदी क्या दे रहा नहीं दे रहा वो हम लोग जानते हैं, ये पूरा आवाम को मालूम है। वो जो आना चाह रहा है वो हम लोग को क्या बेनिफिट देगा ये बताइए, आप बताइए ना क्या बेनिफिट देगा, आप उनसे पूछ आइए, फिर हम लोग इंटरव्यू देंगे, ठीक है। और दादा ये जो SIR हो रहा है, इससे बहुत तकलीफें हो रही है। पहला वो क्या फैसिलिटी देगा, हर तकलीफ को सहेंगे। बीजेपी क्या फैसिलिटी हम लोग को देना चाह रहा है वो पहला ऑफर करे, आप ये तो पूछ के आइए, फिर हम लोग इंटरव्यू देंगे आपको। शुभेंदु अधिकारी ने तो बहुत कुछ बोला, चिंते संतो अधिकारी अपना फैसिलिटी को चिंते, क्यों मेरे को फैसिलिटी क्या देगा, बस ये पहला पूछ के आइए, फिर हम आपको इंटरव्यू देते हैं। शुभेंदु अधिकारी जब TMC कर रहा था, कोटि कोटि रुपया जमा किया, पेट्रोल पंप उसका, सब कुछ उसका। अभी दीदी खराब हो गया है, अभी उसको मोदी नोट का गद्दी में सुला के रखा है, मोदी उसको शुभेंदु को नोट का गद्दी में सुला के रखा है। अभी दीदी का खिलाफ में बक रहा, पहले वही शुभेंदु दीदी का लेकर के खेल रहा था, अभी क्या हुआ, मोदी उसको नोट डाल दिया, अभी उस तरफ चले गया, वो अभी सफा हो गया। ये सब क्या है, सब नोट का खेला है, मोदी सिर्फ नोट से खेल रहा है और कुछ नहीं। वो तो चोर चोट्टा है, वो चाय बिक्री करने वाला, वो क्या सरकार चलाएगा, कुछ नहीं चलाएगा। वो तो चाय बिक्री करने वाला है, चाय बिक्री करके आज प्राइम मिनिस्टर बन गया है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। उसको तो जाहिल इंसान है, वो अपना 10 का सर्टिफिकेट दिखावे कि कितना पढ़ा हुआ है, वो तो जाहिल इंसान है, एक नंबर का जाहिल इंसान। शुभेंदु अधिकारी वोट काटने वो यहाँ वोट काटने के लिए आया है, क्योंकि दीदी का वोट कम हो जाए इसलिए वोट काटने के लिए वो आया है, बिकॉज ही हैज ए वेरी बिग मिशन। ठीक है, उसका बिग मिशन है वेस्ट बंगाल में आने के लिए और यहाँ आतंक फैलाए, हिंदू मुस्लिम करे, उसका यही एक मिशन है बीजेपी का। बस जैसे आज हम लोग अच्छे से पीसफुल है वो कि जी रहे हैं ना, अगर बीजेपी आ गया तो हम लोग जैसे रास्ते में चलना दुश्वार हो जाएगा, खाना पीना लेना देना सब दुश्वार हो जाएगा। सब लोग एक साथ ही नहीं हो। हाँ राइट, तो इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि दीदी आए। आई वांट किसको, प्रियंका त्रिपाल, प्रियंका त्रिपाल गलत अफवाह फैला रही है कि दीदी 1,500 बंद कर दिया, दीदी के पास में रुपया नहीं है, मोदी 3,000 देगा। अरे मोदी पहले 3,000 दे। प्रियंका क्या जान रही है कि हम इंटाली सभा से हम जीत जाएंगे, वो भी नहीं जीतेगी। प्रियंका त्रिपाल भी नहीं जीतेगी, इसके पहले भी वो हारी थी, वो फिर हारेगी, अभी फिर वो मुंह के बल गिरेगी, वो एकदम फालतू कैंडिडेट है वो। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए, दीदी या मोदी? दीदी छोड़ो कोई नहीं। दीदी क्यों, मतलब दीदी को क्यों इतना पसंद है, थोड़ा बोल दीजिए क्यों पसंद? दीदी हम लोग सबको देखता है, सबको लेके चलता है, इसीलिए दीदी चाहिए और किसी को नहीं। दीदी चाहिए, ममता दीदी। ममता जी, अच्छा बीजेपी को नहीं चाहिए? नहीं, ममता दीदी हमारा सबको देखता है, सबको देखता है, आज से नहीं बस एक जमाना से दीदी। मतलब बीजेपी आएगा तो क्या होगा दादा? बीजेपी आएगा क्या होगा तो नहीं, वो उल्टा पुल्टा कर देगा, वो सब के लिए जो दीदी करेगा वो बीजेपी करेगा। हाँ दादा, आपको क्या लगता है 26 के इलेक्शन में क्या होगा? एकदम कंफर्म दीदी, दीदी एकदम। अरे क्यों दीदी? ये जो इंसान का जो सेवा करता है, हाँ। ये सेवा तो बहुत कठिन है, बहुत अच्छा कंफ्यूज एकदम। और दादा बीजेपी और लेफ्ट ये सब पार्टी नहीं चाहिए? नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं। पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा, सिर्फ दीदी चाहिए। ये जो ये सब गरीब इंसान को जो सब देखता है ना, हर चीज से, स्कूल से लेके जो सब पाठशाला तक दीदी कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम बंगाल में कोई दिक्कत नहीं? हम लोग यहाँ पर ये सब भाईचारी है, सब पूरा अगल बगल में हिंदू मुसलमान, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब ये जो बीजेपी बोल रहा है दीदी हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स कर रहा है, ये गलत बात है। नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं, एकदम गलत बात है। ये जो दीदी है इसका ऐसा मुख्यमंत्री सारा दुनिया में नहीं आता, कोई नहीं, सारा वर्ल्ड में है, नहीं आगा। सारा वर्ल्ड में कोई नहीं है दीदी जैसा। दीदी जैसा यहाँ पर कोलकाता में कोई बन सका ना बन सकेगा, वो हमेशा रहेगी। हम जब तक है जिंदा वो हमेशा रहेगी यहाँ का, और उसका जगह कोई नहीं हिला सकता है। बोलो मामा, ममता दीदी बाबा हमारे मायर बाबा बोलो एकदम कौन ये नहीं समझो नहीं। और दादा ये जो बीजेपी सरकार मतलब मुख्य विपक्षी दल बोल रहा है बीजेपी सरकार सब बेच के खा गया है, सब कुछ तो बेच के खा गया। वो क्या बनाएगा देश का, क्या विकास करेगा? वो तो देश को बर्बाद करके रखा है। वो क्या बनाएगा, देश का विकास करेगा? कभी नहीं करेगा। दीदी करता है, दीदी यहाँ पर करता है। दीदी हम लोग दीदी का सामने हमेशा खड़ा रहेगा और दीदी जीतेगा, हमेशा रहेगा दीदी यहाँ पर। पश्चिम बांग्ला मुख्यमंत्री এটা কোনো সন্দেহ নেই, কেউ अगर বলে আমি তো বন্ডর पे সই করে দেবো। तो पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है युवा होके क्या बताएंगे इस बारे में? युवाओं के बताना चाहूँगा कि दीदी हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है। हाल फिलहाल शी हैज़ बीन लॉन्च युवा साथी एंड आई एम गेटिंग 1500 रुपीज़। हमको 1500 रुपये मिला है, डबल 1500 रुपये मिला है। फिर नेक्स्ट मंथ फिर मिलेगा 1500 रुपये। मतलब ये स्कीम चलते रहेगा, ठीक है। दीदी के टाइम क्योंकि उन्होंने 5 साल पहले भी लकी भंडार लॉन्च किया था, अभी भी महिलाओं को मिल रहा है जिसका 25 ईयर्स ऑफ एज है, अबव है, उसको मिल रहा है। और देखा जाए कि दीदी ने सिर्फ 1-2 स्कीम नहीं चालू किया, जैसे रुपया श्री, कन्या श्री, अक्षय श्री, और हाल फिलहाल जैसे किसका शादी हो रहा है लड़कियों का, तो देखा जाए उसमें 25,000 करके मिल रहा है। तो दीदी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग को तो दीदी अगेन दीदी ही चाहिए। हम चाहते दीदी हमेशा रहे, क्योंकि दीदी के रहने से हम लोग इतने शांति से यहाँ पे है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं यहाँ पे। हम लोग को ये चीज़ ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इकाई चाहिए अच्छे से रहने के लिए। एंड शी डिड लॉट ऑफ वर्क। दीदी इज द बेस्ट एंड शी विल कम अगेन दिस ईयर 2026 एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। दीदी इज द बेस्ट। दीदी को चाहिए हम लोग को। दीदी हर चीज में काम में सब काम करती है यहाँ कलकत्ता के लिए। दीदी है तो कलकत्ता है, नहीं तो नहीं है। क्यों दीदी क्या क्या काम करती है? दीदी बहुत काम करती है। दीदी महिला लोग के लिए सब कुछ, दीदी लकी भंडार देती है, हर का सपोर्ट करती है। और कोई लेडीज लोग रात में निकले उसके लिए भी अच्छा है। ये विपक्षी दल बोल रहा है पश्चिम बंगाल में नौकरी नहीं है, कुछ वोमेन सेफ्टी नहीं है। आप तो एक वोमेन है, आपको क्या लगता है? नहीं, सेफ्टी है, सब सेफ्टी है, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो अपने लिए वो कर रहे हैं। हाँ देखिए बात साफ है, सिर्फ दीदी चाहिए, क्योंकि बंगाल में ये जो बीजेपी एसआईआर को लेकर कर रहा है, इसके वजह से आम आदमियों जो है पश्चिम बंगाल का, वो बीजेपी को नहीं चाह रहा है। पूरा पार्क सर्कस बोल रहा है दीदी ही चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी भंडार कन्या श्री ये चाहिए। और दीदी जब तक रहेगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल शांत रहेगा। और ये जो हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स ये टीएमसी नहीं बीजेपी कर रहा है। तब तक के लिए संगीता मजुमदार के साथ नम्बेंदु दास, पार्क सर्कस, कोलकाता।